प्रारूप 17 ग। हम बात करते हैं प्रारूप 17 ग को किस तरह से सही भरा जाए। सबसे पहले हमें यहाँ भरना है निर्वाचन क्षेत्र। कौन सा लोकसभा है उसका नाम यहाँ लिखेंगे। लोकसभा के लिए निर्वाचन हो रहा है, बाकी को हम कर देंगे क्रॉस। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के लिए निर्वाचन। पुनः यह निर्वाचन क्षेत्र लिख, मतदान केंद्र की संख्या और उसका नाम हम यहाँ लिख देंगे। मतदान के लिए जो प्रयुक्त मशीनें हैं उनका कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट का सीरियल क्रमांक जो उस पर अंकित है वो आप डाल दीजिए। इसके बाद हम ले लेंगे मतदान केंद्र की में नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। जो हमारे पास चिन्हित प्रति हमें मिली है उसको देखकर हम यहाँ निर्वाचकों की कुल संख्या भर देंगे। बिंदु क्रमांक 2, मतदाताओं का जो रजिस्टर है प्रारूप 17A उसमें प्रविष्ट कुल संख्या आपको यहाँ लिखनी है। आखिरी मतदाता जब मतदान कर लेता है उस वक्त जितने मतदाताओं की प्रविष्टि उस रजिस्टर में हुई है उस संख्या को आप यहाँ लिख देंगे। और ये संख्या मेरे पास आती है 760, तो मैंने लिख दिया है 760। बिंदु क्रमांक 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, 49O नियम। यदि कोई मतदाता रजिस्टर में अपनी प्रविष्टि करा लेता है, सिग्नेचर कर देता है या अंगूठे का निशान लगा देता है और उसके बाद कहता है कि मुझे वोट नहीं डालना है, यदि ऐसा कोई मतदाता आपके यहाँ है तो आप उसकी संख्या को इसमें लिख दें, अन्यथा इसको निरंक कर दीजिए। मेरे यहाँ एक व्यक्ति ऐसा है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1। इसके बाद बिंदु क्रमांक 4। बिंदु क्रमांक 4 कह रहा है नियम 49M। यदि कोई व्यक्ति मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करता है, उसको समझाइश देने के बाद भी वह नहीं मानता है, तो पीठासीन अधिकारी को अधिकार है कि वह उसे मतदान करने से रोक सकता है। उसे यदि मतदान करने से रोका जाता है, ऐसा कोई व्यक्ति आपके यहाँ है, तो इस नियम के अधीन उसकी संख्या को यहाँ लिखना है। और मेरे यहाँ एक व्यक्ति है तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1, अन्यथा इसे निरंक भी किया जा सकता है। अगला बिंदु हमारे पास है बिंदु क्रमांक 5, 49A D। यदि हमारे यहाँ वीवीपैट में परीक्षण मतों को करवाया जाता है तो हमें यहाँ उसकी जानकारी देनी है, अन्यथा हम इसको निरंक भर के भेज देंगे। मेरे यहाँ कोई परीक्षण मत नहीं हुए हैं, मैं इसकी संख्या को यहाँ निरंक करके और भेज दूंगा। सारी संख्याएं इसमें निरंक चली जाएगी। ये पूरी एंट्री मेरी निरंक हो गई। इसके बाद बिंदु क्रमांक 6, मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। जब आखिरी मतदाता मतदान कर लेता है और हम कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबा देते हैं, उस वक्त उसमें जितने मतों की संख्या है उस संख्या को हम यहाँ लिख देंगे। हमारे यहाँ आती है 758, मैंने 758 लिख दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण और अहम बिंदु है 7। यहाँ पर ये कह रहा है मद 6 के सामने दर्शित मतों की संख्या, मतलब ये 758। अब ये जो 758 की संख्या आपकी है, ये 758 की संख्या इस फार्मूले में फिट होनी चाहिए। फार्मूला मतलब ये है बिंदु क्रमांक 2, ये है बिंदु क्रमांक 3 और ये है बिंदु क्रमांक 4। तो बिंदु क्रमांक 2 में मतों की संख्या मेरे पास थी 760, बिंदु क्रमांक 3 में मतों की संख्या है 1 और बिंदु क्रमांक 4 में मतों की संख्या है 1। तो 760 में से 1 गया तो 759 और उसमें से फिर 1 गया तो 758। ये जो 758 की संख्या आई है यहाँ पर इस फार्मूले से, वो इससे मैच करनी चाहिए। अगर ये संख्या इससे मैच कर रही है मतलब ये बिल्कुल आपने सही एंट्री इसमें किया है और ये मेल करती है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ये मेल कर रही है तो मैं इसको लिख रहा हूँ हाँ मेल करती है। इस बात का आपको यहाँ जरूर ध्यान रखना है। बिंदु क्रमांक 8 कह रहा है निवेदित मत पत्र की जानकारी नियम 49P के अधीन। यदि आपके यहाँ निवेदित मत होते हैं, उन्हें मत पत्र दिए जाते हैं तो उसकी संख्या लिखना है, अन्यथा इसको भी निरंक भेजा जाए। मेरे यहाँ कोई निवेदित मत पत्र नहीं दिए गए, मैं इसकी संख्या को निरंक लिख रहा हूँ। प्रयोग के लिए जो मुझे प्राप्त हुए थे उनकी संख्या क्रमांक क्या थी, कहाँ से कहाँ तक, वो इस पर एंट्री करूंगा। यदि मैं निर्वाचकों को जारी करता हूँ तो उसकी संख्या और उसके सरल क्रमांक यहाँ लिख दूंगा और बचे हुए की संख्या और सरल क्रमांक यहाँ लिख दूंगा। ग्रीन पेपर सील का लेखा भी आपको देना है। ग्रीन पेपर सील के लेखा के लिए आप देख लीजिए, हमें यहाँ पर मिली थी 3, मैं यहाँ कुल संख्या लिखता हूँ 3। यहाँ उसका सरल क्रमांक जो उस पर अंकित है, कहाँ से कहाँ तक 3 की संख्या है वो आप नोट कर दीजिए। ये भी 10 अंकों के 10 डिजिट होते हैं, ये 10 डिजिट आपने यहाँ लिख दिए 64 से 66, 64 से 66 तक। अब आपने प्रयुक्त कितने किए, 1। आप यहाँ एक संख्या डाल दीजिए और कौन से नंबर की सील आपने प्रयुक्त की है उसका अंक यहाँ लिख दीजिए।
इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर को आपने कितने रिटर्न की है? 3 मिली थी, एक आपने उपयोग में ली है, 2 यहाँ रिटर्न हो गई, तो आप यहाँ 2 संख्या डाल दीजिए और कौन कौन से क्रम आपने रिटर्न किए हैं उनकी क्रम संख्यांक यहाँ डाल दीजिए। यदि इसके अलावा आपके यहाँ कोई पेपर सील क्षतिग्रस्त होती है तो उसकी संख्या आप लिख दें और उसका सरल क्रमांक यहाँ डाल दीजिए। मेरे यहाँ कोई क्षतिग्रस्त नहीं है, मैंने निरंक लिख दिया और ये सरल क्रमांक भी इसके निरंक चले गए। ये 10वें बिंदु के बाद हम मतदान अभिकर्ताओं के सिग्नेचर करा लेंगे। सारे मतदान अभिकर्ताओं के सिग्नेचर होने के बाद पीठासीन अधिकारी स्वयं इस पर सिग्नेचर कर देगा और मतदान केंद्र क्रमांक की सील यहाँ पर लगा देगा। इस तरह से ये आपका प्रारूप 17C बहुत अच्छी तरह से और सही भर जाता है। यदि आपका प्रारूप 17C सही भरा गया है तो निश्चित रूप से पीठासीन की डायरी भी आप व्यवस्थित तरीके से भर सकते हैं। आइए हम देखते हैं पीठासीन अधिकारी की डायरी। पीठासीन अधिकारी की डायरी में सबसे पहले हम निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख देंगे, मतदान की तारीख लिख देंगे और मतदान केंद्र की संख्या और उसका नाम लिख देंगे। जैसा मैंने पूर्व में 17C में भरा था उस तरह से भर दिया। इसके आगे की जानकारी सामान्य है, आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। यहाँ पर सारी मशीनों को, स्पेशल टेक को, स्ट्रिप सिल को, इनके क्रम संख्यांक आदि देने हैं, वो आप जानकारी भर दीजिए। कंट्रोल यूनिट की जानकारी, हरिपथ मुद्रा की जानकारी, विशेष टेक की जानकारी, स्ट्रिप सिल की जानकारी। इसके बाद अहम बिंदु आता है पीठासीन अधिकारी की डायरी में, वो है बिंदु क्रमांक 10। ये बिंदु क्रमांक 10 अगर आपने सही भर दिया तो निश्चित रूप से पीठासीन अधिकारी की डायरी में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कैसे इसको सही भरा जाता है और इसमें क्या आपको ध्यान रखना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। बिंदु क्रमांक 10 मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या। ये संख्या आपको, जो आपको निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति मिली है उस पर से आपको प्राप्त हो जाएगी। निर्वाचक नामावली से नियत मतदाताओं की संख्या लिख लें। देखिए मैंने प्रारूप 17C में भी भरकर आपको बताई थी, ये प्रारूप 17C का बिंदु क्रमांक 1 है। टैली कर लीजिएगा आप जब भी 17C भरें। नंबर 2, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या को मतदाता रजिस्टर में दर्ज किया गया है। मतलब 17A में जितने निर्वाचकों की संख्या आ रही है वो आपको यहाँ लिखनी है। हमने लिखी है इसकी 760। ये है आपका 17C का, यानी कि 17G का बिंदु क्रमांक 2। आप उससे मैच कर लीजिए कि ये उसके साथ मेल कर रहा है या नहीं। बिंदु क्रमांक 4 आ रहा है मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। अब क्लोज बटन दबाने के बाद जितने मशीन रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या दिखा रही है वो आपको यहाँ लिखनी है। और ये हमारी हुई थी 758, ये 758 लिख देंगे। ये मैच करेगा आपका प्रारूप 17C के बिंदु क्रमांक 6 से। लास्ट बिंदु है ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत नहीं देने का विनिश्चय किया हो। यदि कोई हो तो हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति था, हमने 1 लिखा था, यहाँ पर फिर एक संख्या आ जाएगी हमारी। अब ये कौन सा है? प्रारूप 17C का बिंदु क्रमांक 3। आप अगर 17C से टैली करके इसको भरेंगे तो आपकी किसी भी प्रकार की इसमें मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ एक बात जरूर आप ध्यान रखिए, बिंदु क्रमांक 10 का दूसरा और ये 10 का तीसरा, ये दोनों की संख्या यहाँ बराबर है। ये बराबर नहीं भी हो सकती है। कब बराबर नहीं हो सकती है? यदि हमारे यहाँ पर EDC होता है, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के द्वारा कोई मतदाता मतदान करेगा, उसकी एंट्री हम मतदाता रजिस्टर में करेंगे, तब यहाँ पर मतदाता रजिस्टर में दर्ज संख्या ज्यादा आएगी और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में निशानों की संख्या कम होने के कारण ये संख्या डिफर कर सकती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु क्रमांक 11 है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें जो कुल संख्या आपको लिखना है या जो आएगी वो आएगी इसके बिंदु क्रमांक 10 4 की संख्या, और ये भी बराबर होती है प्रारूप 17G के बिंदु क्रमांक 6 की संख्या के बराबर। कब होगी ये? जब परीक्षण मत नहीं होते हैं। इसके बाद पीठासीन अधिकारी की डायरी में बिल्कुल सामान्य सी चीजें हैं, आप उन सामान्य सी चीजों को भर दीजिए। बिंदु क्रमांक 19 में आपको डाले गए मतों की संख्या लेनी है। 7 से 9 हो गई, फिर 7 से ये 11 में आ जाएगी, फिर ये 1 बजे तक आ जाएगी। तो ये आपको प्रोग्रेसिव लेना है, अलग अलग 2-2 घंटे की कैलकुलेट नहीं करना है। इस तरह से ये सारी चीजें आप इसमें भर देंगे। अंत में पीठासीन अधिकारी यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देगा, तारीख डाल देगा और सील लगा देगा। ये पीठासीन अधिकारी की डायरी आपकी कंप्लीट हो जाती है। देखिए मॉक पोल का प्रमाण पत्र किस तरह से भरा जाएगा। सबसे पहले हम हमारा नाम लिख देंगे, पीठासीन अधिकारी स्वयं अपना नाम लिख दे, मतदान केंद्र का क्रमांक यहाँ डाल दिया जाए और उसके बाद यहाँ पर निर्वाचन
क्षेत्र लिख दें, लोग विधानसभा काट दें, लोकसभा आ जाएगा। मतदान के दिन की तारीख जब मॉक पोल किया जा रहा है तो 19/5/2019 और प्रातः 6 बजे। तीनों मशीनों के सरल क्रमांक यहाँ डाल दीजिए और उसके बाद नोटा सहित अभ्यर्थियों के लिए दिए गए वोटों की कुल संख्या, जितने टोटल वोट हम मशीन में डाल रहे हैं वो लिख दीजिए। हमारे पास 10 लोग हैं, 5-5 सबको डालेंगे तो टोटल वोटों की संख्या हो जाएगी 50, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन भी है कम से कम 50 वोट तो हमें डालना ही है। तो यहाँ पर हो गए 50 वोट। क्या सुनिश्चित किया गया था कि एलईडी जल रही थी? बिल्कुल जल रही थी, ये सुनिश्चित हो गया। बिंदु क्रमांक 3 के अंदर हम अभ्यर्थी वार पूरा परिणाम का विवरण लिखेंगे। अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, मॉक पोल में डाले गए वोटों की संख्या आ जाएगी, कंट्रोल यूनिट में डाले गए वोटों की संख्या आ जाएगी जो दिखाई जा रही है, और मतगणना स्लिप जो है, वीवीपैट की जो स्लिप है उसकी स्लिपों की संख्या आ जाएगी, और ये सब आपस में मैच करनी चाहिए। ये हमारे 10 कैंडिडेट हैं नोटा सहित, ये सबकी एंट्री हमने यहाँ कर दी। उसके बाद इसका टोटल यहाँ लगा दिया तो सब इक्वल आ रहा है। 50 वोट हमने डाले थे, कंट्रोल यूनिट 50 दिखा रही थी और वीवीपैट में भी 50 पर्चियाँ हमें प्राप्त हुई थी। उसके बाद बिंदु क्रमांक 6, बिंदु क्रमांक 6 में वो कह रहा है कि वार्षिक मतदान की शुरुआत में कंट्रोल यूनिट में दिखाया गया मतदान का दिनांक और समय क्या था। तो जो कंट्रोल यूनिट समय दिखा रही है वो समय आप इसमें लिख दीजिए। मैंने यहाँ समय प्रातः 7 बजे दिखाया गया, मैंने 7 बजे लिख दिया और तारीख लिख दी। इसके बाद मतदान अभिकर्ताओं के नाम, दलों के नाम, उनके अभ्यर्थियों के नाम और मतदान अभिकर्ताओं के सिग्नेचर इसमें करवा लीजिए। यदि आपके यहाँ मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं होता है तो आपको इस चीज़ को भरना है। नहीं होता है तो आपने 15 मिनट उसका वेट किया है और उसके बाद आप मॉक पोल शुरू करते हैं, तो यहाँ पर आप प्रातः 6 बजे की जगह 6:15 बजे मॉक पोल का संचालन किया डाल दीजिए। दिनांक और समय डाल दें, पीठासीन अधिकारी नाम लिख दें, हस्ताक्षर कर दें, मतदान केंद्र का क्रमांक डाल दें और मतदान केंद्र का नाम लिख दें। ये आपका मॉक पोल का सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है और ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है, इसको ज़रूर लेना है।